हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज़ होता है? न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स पे रहता है यहाँ पे, और ये ट्रांसमीटर कुछ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो कैसे करता है देखो, ये एक्चुअली इसका कहानी शुरू होता है, कहानी होता है कहाँ पे? साइनेप्स में। ठीक है, तो साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन्स का जंक्शन पॉइंट होता है। वहाँ पे मान लेते हैं सेल बॉडी है कोई एक न्यूरॉन का, वहाँ पे ये एक्सॉन है और वो बाद में जा कर के एक साइनेप्स फॉर्म करेगा ये एक्सॉन का। मान लेते हैं यहाँ पे और एक सेल बॉडी है, यहाँ पे भी एक है, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पे ये जो एक्सॉन का जो टर्मिनल है, एंड पार्ट जो साइनेप्स फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कुछ वेसाइकल में मतलब थैले में ये न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल रहता है। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारा केमिकल रहता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो काम करता है यहाँ पे साइनेप्स पे। ये जो दो न्यूरॉन के बीच में जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम साइनेप्स। साइनेप्स यहाँ पे काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब एक केमिकल है जो सिग्नल को प्री साइनेप्टिक, ये न्यूरॉन को बोला जाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आता है, यहाँ पे इस पॉइंट तक आता है। ये साइनेप्स में ये केमिकल रिलीज़ होने के बाद इस न्यूरॉन पे स्टिमुलस जनरेट करता है, उसके बाद इस तरफ फिर से फॉरवर्ड कंडक्शन करता है। ठीक है, मतलब इम्पल्स को कंडक्ट करने में दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह है वहाँ पे जो हेल्प करता है वो कौन है? वो न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, पहला कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? वो उनका नाम है ओटो लीवी। उन्होंने जो पहला न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर किया था वो था एसिटाइल कोलिन, लेकिन उन्होंने पहले एसिटाइल कोलिन नाम नहीं दिया था क्योंकि उसका वो देखे थे कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, तो इसीलिए इसका नाम दिया वैगोस्टफ। ठीक है, क्योंकि हार्ट में जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है, एसिटाइल कोलिन क्या है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो है वो 10th क्रेनियल नर्व मतलब वेगस के वजह से ये हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए वैगोस्टफ इसका नाम दिया। ओके, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, इस केमिकल का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मतलब ये केमिकल का कुछ प्रॉपर्टीज़ होने के बाद ही उसे न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए उसमें? एक तो वो सिंथेसाइज होकर के ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे ही सिंथेसाइज होगा, ये न्यूरॉन पे ही सिंथेसाइज होगा, बाहर कोई सिंथेसाइज नहीं होगा, मतलब ब्लड से सिंथेसाइज होकर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ही सिंथेसाइज होगा इस न्यूरॉन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस न्यूरॉन के अंदर, और ये एक स्टोर्ड रहेगा वेसाइकल के अंदर, सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, दूसरा क्या है? अगर जब इम्पल्स आएगा, एक्शन पोटेंशियल का मतलब कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आने के बाद इसे रिलीज़ होना होता है साइनेप्स में, तो इन रेस्पॉन्स टू सिग्नल दे शुड बी रिलीज्ड इनटू द साइनेप्स में रिलीज होना चाहिए इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ओके, रेस्पॉन्स। अच्छा, तो और दूसरा क्या है? ये जो यहाँ पे आ गया न्यूरोट्रांसमीटर, इसके लिए ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर भी होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे रिसेप्टर भी होना चाहिए, जहाँ पे वो काम करेगा, काम करके कोई पोटेंशियल जनरेट करेगा। मतलब अगर पोटेंशियल जनरेट काम अगर नहीं करेगा, अगर रिसेप्टर नहीं होता है, तो ये इम्पल्स कंडक्शन कैसे करेगा, ट्रांसमिट कैसे करेगा? तो इसका फंक्शन ही तो नहीं होगा ना, न्यूरोट्रांसमीटर उसे कहा नहीं जाएगा। रिलीज़ हो रहा है लेकिन उसका कोई रिसेप्टर नहीं है, और वो रिसेप्टर नहीं है क्या, फालतू में रिलीज़ हो रहा है, तो फिर वो ठीक है तो वो न्यूरो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, लेकिन रिसेप्टर होने से वो न्यूरो ट्रांसमिट करेगा न्यूरोनल इम्पल्स। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे इसका रिसेप्टर भी होना चाहिए। और क्या है? ये जो रिसेप्टर है, ये 3 मेन फंक्शन चाहिए, मतलब 3 इसका क्राइटेरिया। उसके बाद क्या है? ये जो रिसेप्टर है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, जो रिसेप्टर की बात किया हम न्यूरो ट्रांसमीटर का, वो 2 टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है लाइगैंड गेटेड, और दूसरा होता है मेटाबोट्रोफिक। मतलब क्या है? इसका सिंपल नाम है, लाइगैंड गेटेड का आयन चैनल रिसेप्टर हो सकता है, कोई आयन इन्फ्लक्स होगा, और ये मेटाबोट्रोफिक मतलब GPCR मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये जब हम मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पढ़े थे, तब ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन का रिसेप्टर में। तो ठीक है, तो GPCR जो है ये एक्चुअली स्लो एक्टिंग होता है,
और ये लाइगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, ये फास्ट एक्टिंग होता है। तो आयन चैनल में क्या होता है, कोई आयंस के लिए कोई मान लेते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, मतलब या फिर क्लोराइड चैनल है, वो ओपन होगा, उसका आयन का इन्फ्लक्स या फिर रिफ्लक्स होगा, उसके बाद वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज करेगा, ऐसे वो एक्शन पोटेंशियल को मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अफेक्ट करता है, ऐसे इम्पल्स भी इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन जो GPCR रिसेप्टर है, GPCR क्या करेगा, ये कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक टाइप का सेकेंड मैसेंजर सिस्टम में काम करता है। GPCR में बहुत सारा मल्टीपल सिग्नल ट्रांसडक्शन कास्केड होता है, एक के बाद एक मतलब मॉलिक्यूल इंड्यूस होता रहता है, उसके बाद जाकर के इसका इफेक्ट आता है। ये एक स्लो प्रोसेस है। GPCR रिसेप्टर के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे जाकर के देख लेना, ठीक है। ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि मल्टीपल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अच्छा, तो एक्चुअली जो दो न्यूरोट्रांसमीटर हमको मेनली याद रखना है, एसिटाइल कोलिन और गाबा, ठीक है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं। एसिटाइल कोलिन का दो टाइप का रिसेप्टर होता है, एक तो मस्कारिनिक और दूसरा होता है निकोटिनिक। गाबा का होता है A, B और C रिसेप्टर, ये C टाइप रिसेप्टर, ठीक है। गाबा A, गाबा B एंड गाबा C रिसेप्टर, तीन टाइप का गाबा का रिसेप्टर होता है। और हमारा जो एसिटाइल कोलिन का मस्कारिनिक और निकोटिनिक, इनमें से ये जो आयन चैनल होता है वो होता है निकोटिनिक होता है, गाबा A होता है और गाबा C होता है, मतलब गाबा A, C और निकोटिनिक ACH एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। बाकी जो है ये सब मेटाबोट्रोफिक है, मतलब गाबा B मेटाबोट्रोफिक गाबा B, और क्या क्या आता है, मस्कारिनिक रिसेप्टर जो है ये मेटाबोट्रोफिक रिसेप्टर में आता है। तो ये दो टाइप का मेनली हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होता है, लाइगैंड गेटेड और मेटाबोट्रोफिक। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन। देखो 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 में आता है सिर्फ एक न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे इंपॉर्टेंट एसिटाइल कोलिन, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, जिसे क्लास 1 में रखा जाता है। सिर्फ एक ही न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लास 2 में आता है बायोजेनिक एमिन, मतलब इसमें क्या क्या आता है देखो, हिस्टामिन एक बायोजेनिक एमिन है, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये तीन जो है बायोजेनिक एमिन की कैटेगरी में आता है। तीसरे क्लास में आता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमीनो एसिड डेरिवेटिव जैसे गाबा है सबसे इंपॉर्टेंट, गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, ये तीन है हमारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव न्यूरोट्रांसमीटर। और गैसेस में आता है कुछ गैस भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, मतलब वो वहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच में काम कर सकता है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये दो टाइप का गैस जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ ऐसे जनरल फीचर्स और हमारा क्लासिफिकेशन डिस्कस करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।